नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट दी। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज लोकसभा में स्पष्ट किया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनना अनिवार्य नहीं है। करनाल के लिए आगामी 4 वर्षों के लिए महाविकास योजना प्रस्तुत की गई। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीणा ने जींद में 5 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्री की विकास रैली की तैयारियों का जायजा लिया। रैली में मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाएं लोकार्पित करेंगे और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने कल और परसों हरियाणा में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और इसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह उपाय घरेलू उद्योगों में आवश्यक पेट्रोकेमिकल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अस्थायी रूप में लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्रों पर लागत का दबाव कम होगा और आपूर्ति में स्थिरता आएगी तथा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि कुल 40 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इनमें मेथनॉल, अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमेथेन और विनाइल क्लोराइड मोनोमर शामिल हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री लाल ने कहा कि यदि उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनते हैं तो इससे न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि राज्यों और बिजली कंपनियों को भी लाभ होगा। स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहाँ गड़बड़े होती थी उसके रुकने के कारण से पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं, ये हमारा आग्रह भी रहता है। और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सके, घाटा खत्म हो। करनाल शहर की महापौर रेणुबाला गुप्ता ने अपने कार्यकाल का सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज आगामी 4 वर्षों के लिए महाविकास योजना प्रस्तुत की। मीडिया कर्मियों से संवाद के दौरान आगामी वर्षों के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर वसूली में निर्धारित 27 करोड़ रुपए के लक्ष्य से आगे बढ़कर 29 करोड़ 54 लाख रुपए की कर वसूली करके कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि करनाल को स्मार्ट, व्यवस्थित, अत्याधुनिक और सुविधाजनक शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भविष्य का विजन दस्तावेज तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि करनाल में हर क्षेत्र और हर वर्ग में विकास को गति देने के लिए बहुआयामी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से इस वर्ष 31 मार्च तक की अवधि में शहर के समस्त वार्डों में 237 विकास कार्य करवाए गए हैं। नगर निगम की व्यवस्थाओं के साथ करनाल की तस्वीर बदलने का काम किया है। इसमें चाहे सड़कों का नवीनीकरण का काम है, चाहे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, हमारी डेयरी शिफ्टिंग या सीवरेज है, हमारी पानी की व्यवस्था अच्छी हो सके, हमारे शहर में लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं मिल सके, तो उसके लिए हमारे सभी पार्षदों की टीम, हमारे विधायकगण सब इसके लिए काम कर रहे हैं। गत वर्ष में एक स्वच्छ सर्वेक्षण जो देश भर में हुआ, उसमें करनाल ने राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड जो देश भर में 30वें नंबर पर पाया है। उन्होंने कहा कि 91 करोड़ 54 लाख रुपए के बजट से शहर के विकास को अमली जामा पहनाया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीणा ने आज जींद में 5 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास रैली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह रैली जींद के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। डॉक्टर मीणा आज रैली स्थल पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे जिससे क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। जींद में एक ऐतिहासिक रैली होगी। विधानसभा स्तर पर ये सबसे बड़ी रैली होगी। अपनी तरफ से ज्यादा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए जो जींद को
पिछड़ा कहते थे, तो आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो जींद को पिछड़ा कह सके। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी प्रारंभ हो चुके बच्चों के, जो एमबीबीएस के, वो 100 बच्चों के एडमिशन इस वर्ष अगस्त सितंबर से हो जाएंगे। सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद फिर इसका पूर्ण रूप से उद्घाटन हाइड्रोजन ट्रेन का और मेडिकल कॉलेज का देश के प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। रैली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डॉक्टर मीडा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रैली लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि आज रात एक पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों की तरफ बढ़ने की संभावना है, जिसके आंशिक प्रभाव से कल रात से परसों तक हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जियो की ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से बारिश 8 मिलीमीटर हुई है। पूरे मार्च में 20.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य तौर पर 12.4 मिलीमीटर बारिश होती है, तो उससे अधिक हुई है। परंतु आगे एक पश्चिमी विक्षोभ 2 मार्च रात्रि को पहाड़ों की तरफ बढ़ेगा, जिसके आंशिक प्रभाव के कारण 3 मार्च रात्रि से 4 मार्च को हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की से मध्यम बारिश फिर आने की संभावना है। थोड़ा दिन का तापमान 3 के बाद में फिर 4 और 5 को कम हो जाएगा। किसान को यही सलाह दी जाती है कि अभी फसलों की कटाई और कटाई का काम जारी है, बदलते मौसम का ध्यान रखें। आज विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। इस बार विश्व ऑटिज्म डे का थीम हर जिंदगी मूल्यवान रखा गया है। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया, हरियाणा की बात की जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 80 लाख पूरी इंडिया में है, और जहां तक मैंने बताया कि 2 से 9 साल तक की बच्चों की बात की जाए तो लगभग ये बच्चे 1 करोड़ 18 से 20 लाख ऐसे बच्चे 2 साल से 9 साल तक के हैं। और जहां तक पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 68 में से 1 आदमी ऑटिज्म से ग्रसित होता है। उन्होंने इस रोग को लेकर बताया कि आसान भाषा में कहें तो इस बीमारी से जुड़े व्यक्ति का दिमागी विकास अन्य की तुलना में कम होता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, सोचने समझने की क्षमता दूसरों से अलग होती है। ऑटिज्म की बीमारी कम उम्र में ही देखने को मिल जाती है। आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में श्री हनुमान जयंती मनाई गई। कुरुक्षेत्र में अनेक जगह भंडारे लगाए गए। कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर हनुमान जी को 56 तरह का भोग लगाया गया। फरीदाबाद शहर में भी हनुमान जयंती पर सुबह से ही प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां लोगों ने बजरंगबली के दर्शन पर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में वस्तु सेवा कर से प्राप्त राजस्व की वृद्धि दर के आधार पर देश के सभी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 6% है। चंडीगढ़ के उपायुक्त और रेड क्रॉस सोसाइटी के सह अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने आज पीजीआई स्थित इन्फोसिस, रेड क्रॉस सराय, सेक्टर 17 स्थित रैन बसेरा तथा सेक्टर 11 स्थित करुणा सदन भवन सहित प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं के मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट दी। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज लोकसभा में स्पष्ट किया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनना अनिवार्य नहीं है। करनाल के लिए आगामी 4 वर्षों के लिए महाविकास योजना प्रस्तुत की गई। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीडा ने जींद में 5 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्री की विकास रैली की तैयारियों का जायजा लिया। रैली में मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाएं लोकार्पित करेंगे। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने कल और परसों हरियाणा में बारिश की संभावना जताई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।